मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर में हम सीखेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इनसे संबंधित आपको मैट्रिक में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और हम उन्हें कैसे हल करेंगे, और उसके बाद ही हम 1 का ए और 2 का बी और 3 का सी जो होगा वो ऑप्शन हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। ये नहीं कि हम अंदाज से बनाना शुरू कर देंगे, 1 का ए रंग दिए, 2 का बी, 3 का ए अपने मन से रंग दिए और फाइनली रिजल्ट हम बना के आएंगे और मेरा क्या गलत होगा, गलत होगा। उन चीजों को हम बनाना सिखाएंगे। आप यकीन मानेंगे यदि आप पूरा हमारा क्लास करेंगे तो आपको परेशानी की जरूरत कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले रियल नंबर की ओर। रियल नंबर हम किसे बोले, यदि ये पॉजिटिव में 1 2 3 4 यह रहेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रियल नंबर। और यदि यही चीज माइनस में हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, यह क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। ये आपको जरूरत का चीज नहीं है। अब रियल नंबर मतलब कि 1 2 4 3 4 इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन चीजों को हम सिखाते हैं। दूसरी बात, इनके अंतर्गत आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा भाज्य और अभाज्य से रिलेटेड। पहला पॉइंट हम लेते हैं किससे रिलेटेड, भाज्य और अभाज्य से रिलेटेड। तो भाज्य और अभाज्य से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको हम कैसे हल करेंगे, उन चीजों को हम पहले सीखते हैं। पहले हम सीखेंगे भाज्य किसको बोलते हैं और अभाज्य किसको बोलते हैं। भाज्य और अभाज्य वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो, वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से क्या हो, अधिक गुणनखंड हो ना। और वैसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, केवल कितना गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। और यदि कोई भी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो गया तो उसको क्या बोल देंगे, वो भाज्य संख्या है। अब आप खुद ही बता सकते हैं। मान लीजिए हम लिख दिए 2 3 4 5 6। अब इसमें कौन कौन क्या होगा तो आप खुद बताएंगे। 2 आप बताएं, 2 कौन कौन संख्या से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 3 कौन संख्या से, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 4 1 से खाएगा, फिर 2 दूनी 4, फिर 4 से कटेगा। अब 5 का बात करते हैं, 1 से भी कटेगा और कितना से कटेगा, 5 से कटेगा। 6 कितना से कटेगा, 1 2 3 और कितना से 6। इसी ढंग से हम लेते चलेंगे। अब हम इसमें हम क्या कैसे पता करेंगे कि कौन भाज्य हुआ कौन अभाज्य संख्या। तो हम क्या सिखाए थे, वैसा संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य बोलेंगे। इसमें 2 गुणनखंड हो गया, ये मेरा क्या हो गया, अभाज्य हो गया। इसमें 2 गुणनखंड, ये मेरा क्या हो गया, अभाज्य हो गया। इसमें कितना गुणनखंड, 3 गो, मतलब कि 2 गो से अधिक हो गया, ये कैसा संख्या, भाज्य संख्या। इसमें 2 गुणनखंड, तो ये कैसा संख्या, तो ये 2 गुणनखंड वाला हो गया कौन संख्या, अभाज्य संख्या। इसमें 2 से अधिक मतलब 4 गुणनखंड है, ये कौन सा संख्या, भाज्य संख्या। अब हम कुछ और डिजिट कर लेते हैं। 6 तक देखे थे, कुछ और संख्या का आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि हम 15 लेते हैं, 20 लेते हैं या 19 लेते हैं या 21 लेते हैं, इसको हम देखते हैं कौन भाज्य होता है और कौन क्या होता है, अभाज्य होता है। अब 15 को लेकर चलेंगे, ये 1 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 5 3 15, फिर कितना, 15 से भी 15 कहा जाएगा ना। तो ये कौन संख्या, 2 से यदि अधिक संख्या से कटने वाला हो वो क्या हो जाएगा, वो भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। 20 को हम देखते हैं, 1 से 2 से 4 से आगे जरूरत भी नहीं है। यदि 2 से अधिक संख्या से कट गया तो उसको क्या बोल देंगे, भाज्य बोल देंगे। अब 19 को लेके चलते हैं, तो 1 से खाएगा और कितना से, 19 से खाएगा। इस संख्या को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जिसका 2 गुणनखंड हो उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य बोलेंगे। और 2 से अधिक यदि हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। अब इसका भी कोई ट्रिक है, हम धीरे धीरे उसको भी हम दिखाते हैं। ट्रिक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, भाज्य और अभाज्य। अब कोई यदि बड़ा संख्या दे दे तो आप कैसे सेकंडों में बता सकते हैं। यही चीज आपको कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ सकता है। यदि आपको संख्या दे दे, मान लीजिए 100, बताइए ये भाज्य होगा कि
अभाज्य होगा। सबसे पहले कुछ छोटा डिजिट को हम देखते हैं जो कि अभाज्य अब तक हमको मिल गया है। अभाज्य संख्या क्या मिला? तो अभाज्य संख्या हमको मिला था 2, 3, 5, 7। उसके बाद 9 नहीं था क्योंकि 1 से भी 3 से भी कटा। उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23। इसी ढंग से हम करते चलेंगे। ये सब मेरा क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। अब यदि हमको दे दिया जाए, बड़ा डिजिट दे दिया जाए, मतलब कि पूछ दिया जाए बताइए 257 बताइए ये भाज्य है कि अभाज्य है, तो हम बैठ के क्या करेंगे? खोजते चलेंगे। एक से आपको खोजना नहीं है, आप भाज्य और अभाज्य तुरंत बता सकते हैं। कैसे? ये किसके स्क्वायर के आसपास है उस चीज को हम देखते हैं। यदि हम 15 का मान लीजिए स्क्वायर करते हैं तो कितना? 225। 16 का स्क्वायर कितना? 256। जब आप तैयारी करेंगे तो कम से कम 30 तक कम से कम स्क्वायर याद रहना चाहिए। इसी के आसपास है, एक आगे ले लेंगे, मतलब कितना? 16। ये जिस संख्या के स्क्वायर के आसपास हो जाए केवल उससे छोटा अभाज्य संख्या से हम देख लेंगे। यदि भाग लग जाएगा उसको भाज्य बोलेंगे, भाग नहीं लगेगा उसको अभाज्य बोलेंगे। हम चेक करते हैं। अब 16 के स्क्वायर के आसपास था 256, यहाँ 257 पूछा है, तो 16 से छोटा कौन कौन अभाज्य संख्या? हम देखेंगे, बताएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 या और कितना? 17। केवल हम इसी संख्या से हम भाग देके चेक कर लेंगे और किसी संख्या से हमको भाग नहीं लगाना। यदि किसी संख्या से भाग लग गया उसको भाज्य बोल देंगे, यदि भाग नहीं लगा उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य बोलेंगे। अब 2 से बात आया, 2 तो किसको बोलते हैं? जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 ये नहीं हो गया। 3 का बात करते हैं। 3 के लिए क्या ट्रिक है? यदि आपको 3 से विभाजित का नियम नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर विभाजिता का एक वीडियो बना हुआ है, 4-5 वीडियो, उसमें हम विभाजिता का ट्रिक सिखाया है। 2 का क्या ट्रिक है, 3, 4, 5, 7, 9 इस सब का ट्रिक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? विभाजिता को निकाल सकते हैं। 3 से हम देखते हैं कितना? 3 अटे 24, 1 बच गया, ये नहीं कटेगा। 5 से लास्ट में 5 ये 0 होना चाहिए। 7 से देखते हैं, 7 या 21 कितना? 47 नहीं कटा। फिर 11, 11 दूनी 22 कितना? 3 पर 37 ये भी नहीं कटा। 13 से 13 का 13 2 बच गए, ये भी नहीं कटा। इसका मतलब ये किसी संख्या से नहीं बचा। इसको हम कौन संख्या बोल देंगे? अभाज्य संख्या। नहीं तो हमको क्या करना पड़ता? 257 तक, 1 से पहाड़ा 256, 257 तक भाग देना पड़ता। आपको इतना संख्या में भाग नहीं देना। क्या करना है? इससे जो छोटा अभाज्य संख्या है केवल इसी से हम चेक कर देंगे। भाग लग गया तो उसको भाज्य बोल देंगे, भाग नहीं लगा उसको क्या बोल देंगे? अभाज्य बोल देंगे। तो आशा और उम्मीद है कि आप भाज्य और अभाज्य से रिलेटेड प्रश्न बना देंगे। अब आपको हम लिए चलते हैं भाज्य और अभाज्य के कुछ प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन है कि बताइए इसमें कौन अभाज्य है? कौन क्या है? अभाज्य है। हम कैसे पहचानेंगे अभाज्य? हम बताए थे वैसा संख्या जिसका क्या हो? 2 केवल गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, उसको क्या बोल देंगे? अभाज्य बोल देंगे। तो आप बोलेंगे 15, 3 से भी 1 से 3 से 5 से, ये क्या हो गया? मेरा भाज्य हो गया। 12 को हम देखते हैं तो आप बोलेंगे 3 का भी कटेगा, 4 का भी कटेगा, 1 का भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। ये मेरा कौन संख्या? भाज्य। अब 75 का बात आया तो ये 3 से भी कटेगा, 15 × 75, 75 से कटेगा, 1 से कटेगा, 25 से कटेगा। बहुत संख्या हो गया। यदि 2 से अधिक संख्या से हो जाए ये भी भाज्य, ये भी भाज्य, ये भी भाज्य, और हमको क्वेश्चन पूछा था क्या निकालिए? अभाज्य निकालिए। हम तुरंत आंसर क्या करेंगे? बी टिक करेंगे। यदि हम जानेंगे भाज्य अभाज्य तभी हम टिक कर सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे? कभी बी रंग देंगे, कभी सी रंग देंगे। हम जब जान जाएंगे तो हम कंफर्म होके क्या करेंगे? रंगेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि कौन अभाज्य है? क्या है? अभाज्य। यदि आपको नहीं समझ में आता है, हम क्या सिखाए थे? इसको किसी के स्क्वायर के आसपास वाला संख्या हम खोजेंगे, तब हम पता चलेंगे। सबसे हम क्या क्या देखे थे? अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11। इतना सा ही हमको यदि अभाज्य संख्या याद है तो हम इसी में खोज सकते हैं कौन अभाज्य है, कौन भाज्य है।
कैसे? यदि 2 से अधिक संख्या से कट जाए तो उसको बोलेंगे भाज्य, केवल 2 संख्या से कटे 1 से और खुद से तो उसको बोलेंगे अभाज्य। उसी को खोजना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 15 के आसपास वाला स्क्वायर कितना? 16। ये तो 16 है। ये कितना? 25 का स्क्वायर। ये कितना का स्क्वायर? एक आगे भी हम बढ़ा सकते हैं तो 36 का स्क्वायर। इसका मतलब ये 6 का स्क्वायर था, ये 5 का स्क्वायर था, ये 4 का स्क्वायर था और ये भी कितना का स्क्वायर था? 4 का स्क्वायर था। इसके आसपास हम देखते हैं, इस सब डिजिट के आसपास में कौन कौन अभाज्य संख्या वाला? तो हम बोलेंगे 2 है, 3 है, इसमें भी 2 है, 3 है, इसमें 2, 3, 5 है, इसमें 2 है, 3 है। केवल इसी संख्या से हम भाग दे के देख लेंगे, यदि भाग लग गया वो भाज्य हो गया। 3 से भाग देंगे 15, ये भाग लग गया, भाज्य हो गया। इसमें 2 था, 3 था, किसी संख्या से यदि भाग लग गया, 2 से 16 में लग गया, ये भाज्य हो गया। यहाँ 5 था, 5 25, ये भाज्य हो गया। इसमें 29, 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। 3 से लगेगा? 3 से भी नहीं लगेगा। ये मेरा क्या हो गया? अभाज्य हो गया। इसी को खोजना था, तो मेरा आंसर क्या हो गया? ए हो गया। था आसान सवाल। जो संख्या अधिक कट जाए, अधिक संख्या से कट जाए वो भाज्य। ये 3 से, 5 से, सबसे कटेगा। ये 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, ये भी भाज्य हो गया। ये 5 से कटेगा, ये भी भाज्य। ये किसी संख्या से केवल 1 से और 29 से कटेगा, तो ये मेरा क्या हो गया? और भाज्य हो गया। इसी को खोजना था। इसी ढंग का क्वेश्चन क्या आता है? पूछा जाता है। बताना है कौन अभाज्य संख्या ना? बोला 6 की, 9 की, 15 की, 11। क्या बोला? जो भोज खा जाए उसको बोलेंगे भाज्य हो गया। जो भोज नहीं खाए किसी के यहाँ उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य बोलेंगे। सिंपल फंडा। भाज्य किसको? जो किसी के यहाँ भोज खा ले उसको भाज्य। 6 किसी के यहाँ भोज खाएगा, रही तो भोज खाने वाला था, 2 कोस खा लेगा, 3 कोस, ये भाज्य हो गया। 9 ये 3 को के यहाँ खा लेगा, 9 को के यहाँ खा लेगा, 1 को के यहाँ खा लेगा, ये भी भाज्य। हमको खोजना था किसको? अभाज्य। मतलब जो भोज किसी के यहाँ नहीं खाता हो, खुद के यहाँ भोज खाता हो या उसका कोई रिलेटिव है उसी के यहाँ, बाकी पड़ोसी किसी के यहाँ नहीं। जो दूसरे के यहाँ भोज खा ले वो भाज्य। जो किसी के यहाँ भोज नहीं खाए वो क्या? अभाज्य। अब 15 को देखते हैं। 15 तो 5 को के यहाँ भोज खा लेगा, 15 को के यहाँ खा लेगा, 1 को के यहाँ खा लेगा ना। 2 से अधिक संख्या के यहाँ खा लिया भोज, ये क्या हो गया? भाज्य हो गया। 11 का बात होगा, ये केवल 1 से और किसके यहाँ जाएगा? 11 के यहाँ। केवल जो 2 आदमी के यहाँ अपने और 1 से के यहाँ भोज खाने जाए उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य बोलेंगे। अभाज्य संख्या को ही खोजना था। तो मेरा क्या आंसर हो गया? डी आंसर हो गया। क्यों? इसीलिए ये सबके यहाँ भोज खा रहा था, बोला था कि अभाज्य खोजना है, भोज खाने वाला नहीं। जो स्पेशल आदमी के यहाँ जाता है उसी को खोजना था। मेरा आंसर क्या हो गया? डी आंसर हो गया। क्वेश्चन था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इस चीज को ध्यान में देख लें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो कितनी है? 2 है। पहला ऑब्जेक्टिव। कभी कभी आपको पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ऑप्शन दे देगा 2, 3, 5, 7, तो क्या मारेंगे? 2 टिक करेंगे। दूसरा बात, यदि 1 अंकों की पूछेगा, 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कितना होगा? 2 होगा। और 1 अंकों की यदि सबसे बड़ी बोलेगा तो हम कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। 9 नहीं लिखेंगे अभाज्य में। क्यों? ये 3 का यहाँ भी भोज खाता है, बिना भोज खाने वाले को क्या बोलते हैं? अभाज्य। और 2 अंकों की यदि पूछा जाए छोटी, 2 अंकों की क्या सबसे छोटी तो कितना? 11। और यदि बड़ी पूछा जाए तो कितना? 97। इस चीज को क्या करना है? ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन मेरा बोला था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना? 2। उसके बाद बोला कि और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो हम बताए थे 2, 3, 4, 5, 6 इस ढंग में। 2 किसके यहाँ खाता है? 1 का 2, ये 1 के यहाँ, 3 के यहाँ, ये 1, 2, 4 के यहाँ, ये 1 और 5 के यहाँ, ये 1, 2 और किसके यहाँ? 6 के यहाँ। इसको हम बताए थे केवल 2 संख्या के यहाँ भोज खाने जाता है, ये अभाज्य हो गया, ये भी अभाज्य हो गया। ये 2 से अधिक के खाने यहाँ गया, क्या कौन हो गया? भाज्य हो गया। ये अभाज्य हो गया और ये क्या हो गया? भाज्य हो गया। सिंपल फंडा में बताया, यदि 2 आदमी के यहाँ निमंत्रण पूर्ण जाएगा केवल तो उसको अभाज्य बोलेंगे। और 2 आदमी से अधिक के यहाँ जो चल जाएगा भोज खाने उसको क्या बोलेंगे?
भाज्य बोलेंगे। अब क्वेश्चन बोला था सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो मेरा क्या था 2 था, और बोला सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो यहाँ से बढ़ते आ रही है तो अभाज्य ही थे, ये अवैध, ये क्या था भाज्य, सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन 4। इसका मतलब सबसे छोटा ये जो था अभाज्य था, सबसे छोटा क्या था अभाज्य था, और ये सबसे छोटा क्या था भाज्य था। अब क्वेश्चन पूछा था इस दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो दोनों को यदि गुणा करेंगे तो कितना 8। यही क्वेश्चन चेंज करके दे देगा, बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। अब ये एगो 2 था एगो 4 था, योगफल तो इन दोनों को जोड़ आप सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं। आप बोलेंगे क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया, थीम तो वही चीज है, इसीलिए इसमें परेशानी नहीं होना चाहिए। ये पहला टाइप था मेरा भाज्य और अभाज्य से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस चीज को क्या किए बताए। दूसरा पॉइंट हम किससे लेके चलेंगे, परिमेय और अपरिमेय। कोई बताएगा जो P/Q के रूप में रहे उसको क्या बोल देंगे परिमेय बोल देंगे, लेकिन ये थॉट आपका क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। सिंपल वे में आप सीखें, जिसको हम खिला रहे हैं वो भोज खाने के लिए तैयार तो हो जाए, लेकिन वो बोल देगा हाँ हम खा लिए अब इससे आगे नहीं खाएंगे, तो उसको बोलेंगे परिमेय। और जिसको हम भोज खिलाते जा रहे हैं वो खाते जा रहा है, वो कभी नहीं बोले, तो उसको क्या बोलेंगे अपरिमेय बोलेंगे। यदि इस कैलकुलेशन से आप करेंगे आप कई प्रश्न में क्या हो जाएंगे उलझ जाएंगे। लेकिन ये थॉट यदि आप याद रखेंगे, भोज खिलाए इसको भी और इसको भी भोज खिलाए, परिमेय और अपरिमेय को दोनों को खिलाए, जो भोज खाने के बाद बोल दे मेरा पेट भर गया तो वो हो गया परिमेय, जो कभी बोले ही नहीं तो उसको क्या बोलेंगे अपरिमेय। तो कैसे, यदि हम 3 का से भाग दे रहे हैं 10 से, 3 तिया 9, फिर का 1, फिर 0.0, फिर 3 तिया 9, फिर 1, फिर 3, फिर 0, 3 तिया 9, ये 3 तिया 9 खाते चलेगा, इसको हम क्या करते चलेंगे खिलाते चलेंगे। इसका मतलब 3.333 ये खाते चलेगा, ये मेरा क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। तो सिंपल वे में हम सीख गए कि ये यदि खाते चलेगा कहीं स्टॉपेज नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपरिमेय बोलेंगे। दूसरा चीज, यदि किसी चीज का हम वर्गमूल निकालते हैं, यदि वर्गमूल पूरा नहीं आता है, वो खाते जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपरिमेय। कैसे, जैसे √2 है, इसका यदि आप वर्गमूल निकालेंगे 1.414 निकलते चलेगा, √3 का निकालेंगे तो 1.732 निकलते चलेगा, √4 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना 2, √5 का निकालेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग, उसके बाद √9 का यदि निकाले तो 3 पूरा निकल गया, √10 का निकाले तो 3 पॉइंट डॉट निकलते चलेगा। आप खुद ही कैलकुलेशन बताएंगे कौन परिमेय और कौन अपरिमेय। इसको खिलाए ये खाते जा रहा है, जो खाते जिसका पेट नहीं भरे वो क्या अपरिमेय। ये भी इसको भी खिला रहे, ये खाते जा रहा है, ये भी क्या हो गया अपरिमेय हो गया। इसका वर्गमूल निकाल रहे कितना 2, ये परिमेय के अपरिमेय, ये यही 2 रोटी खाया है बोल दिया अब हम नहीं खाएंगे, ये मेरा क्या हो गया परिमेय हो गया। आगे हम चलेंगे √5, ये भी 2 दशमलव समथिंग खाते जा रहा है, ये क्या हो गया अपरिमेय हो गया। उसके बाद 3 इसका वर्गमूल निकल गया 9 का, ये कौन संख्या परिमेय संख्या। √10 खाते जा रहा है, ये कौन संख्या अपरिमेय संख्या। अब हम सिंपल वे में हम सीखते हैं और कुछ क्या बोले, पहला टेक्निक सीखे, यदि खिलाते जा रहा है खाते जा रहा है वो नहीं बोल रहा है तो वो अपरिमेय, यदि खिलाने के बाद वो बोल दे तो वो क्या हो गया परिमेय हो गया। दूसरा चीज हम सीखते हैं, परिमेय को हम समझते हैं सीधा आदमी, उसको बोले तो वो कुछ समझ गया तो वो क्या हो गया परिमेय, और अपरिमेय इसको खिला रहे हैं या बात मेरा नहीं मान रहा है, ये क्या हो गया अपरिमेय हो गया। तब हम दोस्ती कराते हैं, यदि परिमेय को अपरिमेय के साथ दोस्ती कराएंगे तो क्या होगा, अपरिमेय को परिमेय के साथ दोस्ती कराएंगे तो क्या क्या रिजल्ट होगा, उस चीज को हम देखते हैं। इसमें हम देखते हैं
ये क्या था, केवल 3 का चर्चा होता तो ये होता परिमेय, लेकिन इसके साथ √3 जुट गया तो ये क्या हो गया, अपरिमेय था। इसका मतलब परिमेय और अपरिमेय, कभी कभी ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा परिमेय और अपरिमेय को यदि जोड़ते हैं तो बताइए परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। अब कोई परिमेय मार देगा, कोई अपरिमेय मार देगा, इसमें घबराना नहीं है। सिंपल हम बताए थे, परिमेय मतलब शांत आदमी और अपरिमेय मतलब अशांत आदमी। कोई सीधा साधा आदमी है, उसके साथ कोई बदमाश मिल गया तो वो भी शांत आदमी कहलाएगा कि बदमाश कहलाएगा, तो वो भी बदमाश कहलाएगा। क्यों, चोर के साथ संगत कर लिया तो वो भी क्या कहलाएगा, चोर कहलाएगा। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। अब दोस्ती हम कराते, ये तो दोस्ती का था। यदि चोर और शांत में क्या हो गया, तनाव हो गया, बगल में दीवार पड़ गया है, दीवार पड़ गया है। अब इसमें बोलेगा कि इसको बताइए, तो चोरबे के बगल में घर बनाया है तो उसके गांव में कोई आना चाहेगा। इस शांत आदमी खूब बता रहा है कि हम शांत आदमी हैं, हम खूब शुद्धमास है, लेकिन कोई आदमी बोल देगा कि इसके घर के बगल में कौन है, गुंडा है, बदमाश है, तो इसको भी बाहर से जो आएगा परदेश से, ये भी बोलेगा कि इसका गांव हम क्या करेंगे, नहीं जाएंगे। क्यों, बोलेगा कि इसके गांव में बदमाश रहता है, इसके घर जाएंगे तो कहीं गोली चला दिया, मारपीट कर लिया, ये भी क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। हम क्या सीखे कि यदि अपरिमेय के साथ कोई दोस्त आके सट रहा है, उसको भी क्या कर रहा है, बदमाश बना दे रहा है। यदि माइनस भी हो रहा है, बगल में घर भी बना दे रहा है दीवार देके, वो भी क्या हो जा रहा है, अपरिमेय हो जा रहा है। कोई संख्या यदि ये परिमेय संख्या है और इसके साथ अटैच क्या हो गया, अपरिमेय संख्या गुना के रूप में, यदि ये गुना के रूप में भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुना पूछे तो इसको भी क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। यदि कोई परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या भाग के रूप में है, इसको हम केवल देख के हम नहीं बता सकते हैं कि परिमेय है या अपरिमेय है। फाइनल हम रिजल्ट देखेंगे। क्या हो रहा था, ये कट रहा था √3, कितना, √3। अब आप बताइए √3 परिमेय के अपरिमेय, तो क्या बताएंगे, अपरिमेय। तो हम क्या क्या सीखे, परिमेय के साथ कोई संख्या जुट रहा है अपरिमेय, वो रिजल्ट क्या होगा, अपरिमेय घट रहा है क्या होगा, गुना देखे, भाग देखे। अब इनसे संबंधित परिमेय और अपरिमेय से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उन चीजों को हम देखते हैं। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन परिमेय संख्या है, क्या है, कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब शुद्धमास आदमी खोजना है, और परिमेय मतलब बदमाश जिसका वर्गमूल सही से। ये परिमेय के साथ अपरिमेय था, ये क्या आ गया, अपरिमेय। हमको परिमेय खोजना था, ये भी अपरिमेय। इसको यदि कटाते हैं, ये नहीं केवल √3 देख लिया और अपरिमेय मार दी, नहीं, फाइनल रिजल्ट देखना। ये दोनों को काटे तो मेरा कितना बचा, केवल 2। तुरंत हम ऑप्शन सी कर देंगे, कौन संख्या, परिमेय संख्या। आंसर है, आसान सवाल। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन पूछा, बताइए 7 + 3√2 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है कि क्या है, पूर्णांक है या क्या है, भिन्न संख्या है। अब इसको हम बताएंगे कैसे, हम बताए थे √2 का वर्गमूल निकल सकेगा, सीधा सीधा नहीं निकलेगा। क्यों, दशमलव में निकलेगा। इसके साथ ही शुद्धमास आदमी जुट गया थी, बदमाश के साथ शुद्धमास जुट जाए, उससे मतलब क्या है, ये मेरा कौन संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। था आसान सवाल। अगला सवाल है, इन चारों ऑप्शन में हमको खोजना है कौन परिमेय संख्या है। कौन है, परिमेय संख्या मतलब नीट एंड क्लीन वाला आदमी, परिमेय मतलब नीट एंड क्लीन आदमी, और अपरिमेय मतलब कचरा वाला आदमी। रूट उसका निकाल रहा है, निकलते जा रहा है। हम देखते हैं, परिमेय बोला, परिमेय मतलब नीट एंड क्लीन आदमी। √5 का वर्गमूल निकाले 2 पॉइंट समथिंग निकलते चलेगा, ये कचरा वाला आदमी के। √3 के साथ ये अटैच था, ये भी क्या होगा, 1.73 × 2 निकलते चलेगा, ये भी फ्रेश आदमी नहीं हुआ।
ये √5 ये खुदे कचड़ा था, इसके साथ अच्छा आदमी जुट गया तो ये भी क्या कहलाएगा? फालतू आदमी, कचड़ा आदमी कहलाएगा। ये भी कह रहा मेरा क्या गया? अपरिमेय। ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। हमको खोजना था कौन संख्या? परिमेय संख्या। अब ये √16 है, हम जानते हैं √16 का वर्गमूल कितना? 4। इसी फ्रेश आदमी को खोजना था, हमको बोला था परिमेय संख्या मतलब फ्रेश आदमी को खोजिए, तो मेरा आंसर क्या आ गया? डी हो गया। इसमें क्वेश्चन है अपरिमेय नहीं है खोजना। कोई विद्यार्थी अपरिमेय खोजेगा और क्या करेगा? टिक लगा देगा। नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही हम एक काम करना शुरू करें। ये नहीं कि हम बोल दिए कि वो क्विज का प्रोग्राम है स्कूल में, तो विद्यार्थी बोला कि ठीक है सर जी। विद्यार्थी पहुंच गया, कोई हाई स्कूल खैरैया पहुंच गया, कोई मिडिल स्कूल, कोई लड़की स्कूल, कोई उर्दू विद्यालय। नहीं, जब हम बोले कि प्रोग्राम है तो पहले कंफर्म होना है कि कब प्रोग्राम है और किस स्कूल में प्रोग्राम है। यहाँ क्वेश्चन बोला अपरिमेय नहीं है खोजने। जब अपरिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय नहीं होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए? जब अपरिमेय नहीं होगा तो हमको क्या खोजना है? परिमेय संख्या खोजना है। परिमेय मतलब फ्रेश आदमी, जिसका वर्गमूल ठीक ठाक निकल जाए, जो साफ सुथरा रहे, उसको खोजना। √10 का वर्गमूल तो 3 दशमलव, इसका वर्गमूल निकालेंगे समथिंग निकलते चलेगा, ये तो कचड़ा आदमी हो गया। इसका भी वर्गमूल यदि 24 का वर्गमूल निकालेंगे नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? 24 का हम गुणनखंड लेंगे तो क्या निकलेगा? 24 का 2 दूनी 4 और 4 24 का यदि गुणनखंड लिए 2 12 2 6 2 3 कितना? 2 कितना? 6 और 6 का वर्गमूल भी 2 पॉइंट समथिंग, ये भी कचरा, इसको कर दिया √35। इसका कितना? 5 5 25 36 हो जाएगा, तो ये समथिंग। और 121 का वर्गमूल कितना? 11। हमको बोला था अपरिमेय नहीं। अपरिमेय नहीं तो क्या? परिमेय। परिमेय मतलब क्या? परिमेय मतलब फ्रेश आदमी। ये चारों में कौन फ्रेश आदमी लग रहा है? ये तो दशमलव करने में बोला है, ये भी दशमलव में है, ये भी दशमलव में है, ये बोला फ्रेश है, तो मेरा आंसर क्या हो गया? डी हो गया। यदि हम नहीं जानेंगे इस ढंग से तो हम ऑप्शन नहीं कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी बोलेगा हम तो 1 का A 2 का B रंग देंगे और मेरा सब सही हो जाएगा। तो अंदाज के भरोसे नहीं रहना है। एक एक क्वेश्चन आपको हम सिखाएंगे। नहीं, इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन अपरिमेय नहीं है, कौन अपरिमेय नहीं है। तो हम कैसे अपरिमेय नहीं है को खोजेंगे? अपरिमेय नहीं, इस पॉइंट को पहले सीखेंगे, तब हम खोजना शुरू करेंगे। ये नहीं कि बोल दिए प्रोग्राम है बस दौड़ के कोई इधर चल दिया। अपरिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं तो क्या? परिमेय। अब परिमेय को खोजना है। परिमेय मतलब फ्रेश आदमी रहना चाहिए। ये तो पहले मेरा कट गया, 2 √3 था। √3 तो पहले से हमको दुश्मनी है, क्यों? कि अपरिमेय। यहाँ भी ये क्या था? √3 है, √3 दोनों तो दुश्मने वाला था, ये भी खत्म हो गया मेरा। यहाँ √21 कटने वाला था, 7 21 7 5 35 कितना? 3/5। इसको यदि तोड़ेंगे भी या ऊपर भी करेंगे तो √3 का वर्गमूल तो दशमलव में आएगा। ये भी क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। सब हम देख रहे हैं अपरिमेय। हमको खोजना क्या था? अपरिमेय नहीं होना चाहिए मतलब परिमेय होना चाहिए। इसका रिजल्ट यदि हम करते हैं कितना? 6 के 8 8 64 और ये कितना? 9 81। ये फ्रेश दिख रहा है, ये दशमलव में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये फ्रेश दिख रहा है। तो यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन है मेरा, बताइए 4 - √3 ये क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है कि भिन्न है कि पूर्णांक है? आप खुद बता सकते हैं ये कैसा संख्या है। ये √3 मतलब कचरा आदमी है, इसके साथ फ्रेश आदमी जुट गया, ये भी कचरा हो गया। इसका मतलब ये कौन संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। यही तो खोजना था। आगे 4 ऑप्शन है, इसमें खोजना है कि कौन अपरिमेय संख्या है, कौन क्या है? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कचरा वाला आदमी खोजना, मतलब फ्रेश वाला आदमी सबको क्या कर देना? हटा देना। ऐसे पता नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा? इसका वर्गमूल 6, इसका वर्गमूल 8, इसको कटा भी दिए कितना? 3/4। दशमलव में दिख रहा है, फ्रेश दिख रहा है। ये नहीं कि इसको खिला रहा है, खाते जा रहा है, फ्रेश दिख रहा है। इसको यदि हम करेंगे कितना? 1/9। इसको यदि हम करते हैं तो √3 बटे कितना? √5। ये तो कचरा वाला आदमी दिख गया। यही खोजना था ना हमको। क्या खोजना था? अपरिमेय। ये फ्रेश दिख रहा था, ये फ्रेश दिख रहा था, ये फ्रेश
नहीं दिख रहा था। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। था आसान सवाल। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और काफी कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोला कि दो संख्याओं के बीच, बताइए दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। क्या बोला, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। आप सिंपल वे में भी बना सकते हैं। परिमेय संख्या लेते हैं, मान लीजिए 1 और 2 ले लिए। अब बोला कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, 1 और 2 के बीच कौन कौन संख्या हो सकती है। आप बोल सकते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये सब क्या है, परिमेय संख्या ही है। तो आप कितना बताएंगे, अनंत। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय मतलब क्या हो गया, कचड़ा वाला आदमी। परिमेय मतलब फ्रेश आदमी, फ्रेश जिसका कट छट निकल जाए। हम करते हैं क्या बोला, अपरिमेय खोजना। इसका वर्गमूल करेंगे 6 बटे कितना, 1 मिनट, 8 8 64, 6 के कितना कटाएंगे भी कितना, 4/3। इसका वर्गमूल कितना, 9। यहाँ बोला था 2.5, तो इसका क्या निकलेगा वर्गमूल, 1 दशमलव समथिंग निकलेगा, निकलते चलेगा। ये मेरा क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। और इसको भी यदि करेंगे तो ये 7 का वर्गमूल और ये कितना, 3 का वर्गमूल। तो ये फ्रेश दिख रहा है, ये भी फ्रेश दिख रहा है, ये भी फ्रेश दिख रहा है। हमको बोला था कचड़ा को खोजना है, मतलब अपरिमेय को खोजना है। मेरा क्या आंसर हो गया, सी आंसर। क्वेश्चन पूछा, बताइए √2 कैसा संख्या है, परिमेय की अपरिमेय की प्राकृत। 1 2 3 4 ये सब मेरा क्या हो गया, प्राकृत। बोला √2, तो ये मेरा कौन संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। था आसान सवाल। नेक्स्ट प्रश्न 4 ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन बोला परिमेय संख्या खोजना है। पहला ऑप्शन था √3, तो ये मेरा क्रॉस हो गया। क्यों, ये मेरा हो गया कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। अगला ऑप्शन था 2√2 बटे √2, ये दोनों कट गए, कितना बचा, 2। तो इसी ऑप्शन को हम कर देंगे, ये मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या है। तीसरा और चौथा ऑप्शन खोजने का भी आवश्यकता नहीं है। हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बताइए पाई कैसा संख्या है, परिमेय कि अपरिमेय। तो पाई का वैल्यू होता है 3.14 डॉट डॉट, फाइनल रिजल्ट इसका होता है, इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे क्वेश्चन हमारे पास 4 ऑप्शन था। बोला कि बताइए कि इन चारों ऑप्शन में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या बोला, अपरिमेय नहीं होना चाहिए। अपरिमेय नहीं का मतलब क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। परिमेय का मतलब फ्रेश आदमी को खोजना। ये √7 था, ये तो फ्रेश नहीं था, ये भी रूट में था। रूट केवल देख के नहीं बता देंगे कि परिमेय है वो अपरिमेय। √3 का नहीं निकल रहा था और इसको 7 से और भाग देने बोल रहा था, इसीलिए क्या बोले, अपरिमेय। 2 का रूट सही नहीं निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा √5, ये भी मेरा क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। अब इस ऑप्शन को हम टिक करेंगे और यही मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। लेकिन कोई परेशानी होगा कि ये हम कैसे जानेंगे, उन चीजों को हम सिखाते हैं। यदि 75 का बोला गुणनखंड निकालेंगे, 3 से 25, 5 5, तो 75 का वर्गमूल क्या क्या आया, 3 गुना 5 गुना 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का 5 में 1 का 5 बाहर और √3 बच गया। अब 48 का बात था, इसको कहलाएंगे 2 24 फिर 2 फिर 12 2 6 2 3। इसको कैसे लिखेंगे 48 का वर्गमूल, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना, 3। ये बोल रहा 2 को 2 में 1 2 बाहर, 2 को 2 में 1 बाहर, √3 बच गया, कितना, 4√3। अब हम स्थिति देखते हैं क्या हो रहा था। क्या ये रियल में था कि हम ऐसे अंदाज से हम बना दिए थे। 75 को हम निकाले थे तो 5√3 आया, और 48 का निकाले तो कितना, 4√3। √3 कट गया, कितना, 5/4। इसको हम कह सकते हैं कौन संख्या, परिमेय संख्या। इसीलिए मेरा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्वेश्चन है हमारे पास, √3 और √5 कैसी संख्या है, पूर्णांक की अपरिमेय की परिमेय की, इनमें से कोई नहीं। इतना सारा परिमेय अपरिमेय आप खुद ही बताएंगे। इसका वर्गमूल ठीक ठीक निकल रहा था, नहीं निकल रहा था। इसको हम कौन संख्या बोल देंगे, अपरिमेय संख्या ना। जो गुंडागिर्दी करेगा, जो शांत नहीं रहेगा उसको अपरिमेय, जो शांत से रहेगा उसको क्या बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे ना। आगे हम सवाल देखते हैं। आगे हमारा सवाल था
बताना है कि 2.1, 2.1, 2.1, 112, 112, 112 डॉट डॉट ये कैसी संख्या है जब इसका पेट नहीं भर रहा है, खाते चल रहा है, खाते चल रहा है, जिसको कौन संख्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे ना। अगला सवाल बोला √3/√12 कैसी संख्या है? परिमेय की अपरिमेय? जो विद्यार्थी √3 देख के मारेगा अपरिमेय, हम बताए थे √3 क्या है? अपरिमेय, उसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसे? हम बोले थे किसी को चेहरा देख के वो बदमाश नहीं देखना, हो सकता है वो सुदमाश हो गया हो, पहले बदमाशी कर रहा था अब नहीं करे, हम केवल चेहरा इसका देखने से पता नहीं बता देंगे कि अपरिमेय है कि परिमेय। यदि किसी को चेहरा देख के हम बता देंगे परिमेय अपरिमेय तो मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका फाइनल हम डिसीजन देखते हैं ये क्या हो रहा था। यहाँ √3 था, √3 लेंगे, √12 है तो 12 का हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 छके 12, 2 तीर कितना? 2 गुना 2 गुना 3, इसी का वर्गमूल था 12। अब ये 2 को 2 क्या कर रहा है? एक बाहर कर दो, बच गया मेरा कितना? √3। इसका मतलब √12 को कितना लिखेंगे? 2√3, और √3 क्या हो गया? कट गया तो मेरा कितना बचा? 1/2। 1/2 का मतलब हो गया ये कैसा संख्या? परिमेय संख्या। आगे हमें क्वेश्चन दिया था कि बताइए 3 - √3 कैसा संख्या है? जब हम √3 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय, और अपरिमेय के साथ यदि परिमेय जुट जाए या घट जाए तो ये कैसा संख्या? अपरिमेय संख्या ना। आगे दिया था 11.23564 का मोड, इसका मतलब क्या है? 11.23564 मोड का मतलब हुआ इसके बाद 564 564 564 पे मोड, तो ये क्या होते चलेगा? आते चलेगा। इसका मतलब इसका पेट नहीं भर रहा है, तो ये कैसा संख्या हम सिखाए हैं? अपरिमेय संख्या था। आसान सवाल। आगे ये 5.23 डॉट 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 डॉट, इसका भी पेट नहीं भर रहा है, जिसका पेट नहीं भरे वो कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या ना। उसके बाद आगे बोला 1/√7, ये कैसा संख्या था? हम देख रहे हैं √7 का भी वर्गमूल परफेक्ट नहीं आएगा। जब परफेक्ट नहीं आएगा तो वो मेरा कैसा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा ना। अब परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड इस सीरीज का अंतिम सवाल है। बोला कि 5√2 बताइए कैसी संख्या? जब हम जान रहे हैं √2 अपरिमेय और इसके साथ कुछ भी जुटे, ये कैसा संख्या? अपरिमेय संख्या ना। तो आशा और उम्मीद है आज के क्लास में हम आपको क्या क्या सिखाए। आज के क्लास में हम आपको सिखाए कि भाज्य और अभाज्य से रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन हो सकता है सबको आसान तरीके से हमने सिखाया। उसके बाद हम सिखाए कि परिमेय और अपरिमेय संख्या आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। किसमें? परिमेय और अपरिमेय संख्या। निश्चित रूप से क्या पूछा जाएगा? भाज्य और अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन, परिमेय और अपरिमेय से, चाहे कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, कोई भी बोर्ड का आप किसी साल का एग्जाम का क्वेश्चन निकालें, चाहे टेस्ट का हो, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अगले क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि कोई भी संख्या शांत किसको बोलेंगे और शांत कैसे बोलेंगे। इसके बाद आपको हम सिखाएंगे लघुत्तम और महत्तम निकालना विभिन्न तरीके से। लघुत्तम महत्तम आप लोग सीखे अब तक 10, 20, 30, 40 का लघुत्तम और महत्तम, लेकिन हम सिखाएंगे जो आपको परीक्षा में पूछा जाता है और इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा में 2/3, 3/4, 5/6 इस चीज का लघुत्तम आप कैसे निकालेंगे। बटे वाला यह 2 गुना 3 गुना 5 पर पावर 7 है, 3 गुना 7 पर पावर 2 गुना 10 पर 11 पर पावर 5, इस ढंग का इसका लघुत्तम और महत्तम आप कैसे निकालेंगे, इस चीज को हम क्या करेंगे? सिखाएंगे। इसके नेक्स्ट सीरीज में आप आए, उसके बाद आपको हम सिखाएंगे कि इन प्रश्नों को आप कैसे आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद।